अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बस फर्स्ट कैंडल ही एक ऐसी कैंडल थी जो बिल्कुल लग रहा था कि कुछ उखाड़ सकती है आज के पूरे दिन में। बट वो जब हुई उसके बाद जो मार्केट ने दिखाया तो उखाड़ा तो सही, बट ऑप्शन बायर का कैपिटल तो अच्छे से उखाड़ी थी होगा आज, क्योंकि आज का दिन एकदम साइडवेज और जितने भी सेंसेक्स के सारे में लगे होंगे हीरो जीरो ये सब सारे के सारे पे जीरो हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, यही है मार्केट की कहानी कि एक दिन पैसा दो और 10 दिन तक निकालते रहो आपकी जेब से। तो दिस इज द होल स्टोरी एज ऑफ नाउ, और यू कैन से इन करंट डेज। तो यही चल रहा है अभी, एक दिन पैसा दो और 10 दिन तक निकालते रहो। और आज की जो फर्स्ट कैंडल आई थी, अब पहले और अब की मार्केट में अगर मैं कंपेयर करूं, जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं वो शायद इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। पहले कभी भी आपने देखा होगा, आप कभी चेक करना आज से 1.5-2 साल पहले जो मार्केट थी, कि फर्स्ट कैंडल कभी अगर स्ट्रांग बनती थी ना, फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रांग बनती थी पहले, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलते थे। भले ही वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, रिवर्सल हो, कैसा भी हो, आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलते थे। पर लास्ट 1 और 1.5 ईयर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर फर्स्ट कैंडल आपकी स्ट्रांग आ भी रही है, फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, ऑलमोस्ट 25,200 से सीधा आप लोगों को 25,087 मतलब 100-150 पॉइंट की कैंडल आई। पूरी इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद उसके बाद मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बड़ी जो कैंडल आती थी ना उसके बाद आपको अच्छे कंटिन्यूएशन मिलते थे। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। जनरली क्या होता है, मार्केट बड़ी कैंडल देने के बाद भी कोई फियर होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद साइडवेज हो जाती है मार्केट। तो अब ऐसा भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब देखा जाए तो अब कोई लॉजिक पहले के अब वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट अब नए लॉजिक से चल रहा है। अब अगर फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल आपको ज्यादा बड़ी या ऊपर नीचे दिखे तो इतना घबराना मत, क्योंकि अब बहुत टाइम से मैं यही देख रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग आ भी रही है तो उसके बाद कोई ऐसा खास मोमेंटम मिल नहीं रहा है, बल्कि जो अगर कैंडल नॉर्मल बनी है फर्स्ट, उसके बाद ज्यादा मोमेंटम मिल रहा है। तो थोड़ा वाइस वर्सा हो रहा है, तो इस चीज को देख के रखना। बाकी मार्केट ने अभी क्या होल्ड किया है, ये लेवल को होल्ड किया है। और अगर मैं आज मिड कैप की बात करूं तो देखो मिड कैप अभी भी उसी लेवल पे होल्ड है। तो आज का मार्केट मोर ओवर पूरे, अगर मैं सारे इंडेक्स की बात करूं, जो जो ट्रेडेबल इंडेक्स है, इट वाज अ साइडवेज मार्केट। हाँ, फाइनेंशियल्स में थोड़ा पेन था, ये बात सही है, बट उतना खास ऐसा पेन नहीं था जो मैं बोल पाऊंगी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सेलिंग आ गई या कुछ आ गया। इट जस्ट अ नॉर्मल पेन। और वो ऊपर के लेवल पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे नहीं टिका हुआ, ऊपर के लेवल पे टिका हुआ है। और मार्केट जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लग रहा है मार्केट होल्ड कर रहे हैं इन लेवल्स को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25,000 के लेवल को स्टिल मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे ज्यादा दो होल्ड कर गया मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर हम होल्ड कर गए लाइक दिस अगर हम होल्ड कर गए, तो मुझे लगता है फिर यहाँ से 400 पॉइंट 500 पॉइंट की जर्नी और देखने को मिल सकती है। फिर मिड कैप में ये वाला ब्रेकआउट हो जाएगा। ये जो 13,400 का जो पॉइंट है, ये आपका फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट जब हो जाएगा उसके बाद फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर आप देखोगे 14,000 के समथिंग फिर हम आपको जाते हुए नजर आएंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि 13,400 का टूटा और निफ्टी इंडेक्स में 25,200 टूटा, तो आप ये लेके चलो कि 300-400 पॉइंट निफ्टी में, और मिड कैप में आप 500-600 पॉइंट लेके चलना। ठीक है, तो यहाँ पे तेजी हो सकती है, बट अभी डिसाइड करना बाकी है मार्केट को, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर के लेवल पे होल्ड है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है, अभी आप थोड़ा नेगेटिविटी और ना देखो तो ज्यादा बेहतर है। आप थोड़ा सा अभी पॉजिटिव रहो। नेगेटिव जब तक नहीं देखना, जब तक मिड कैप आपको ना बता दे, तब तक आप ये लेके चल सकते हो कि मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। यू कैन से साइडवेज टू पॉजिटिव वाली मार्केट है अभी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी। तो अभी तो इस चीज को ऐसे लेके चलना। नेगेटिव तो मेरे हिसाब से अभी आप लोगों के लिए डेंजरस हो जाएगा बोलना। बट हाँ, ये है कि ऊपर की साइड में टारगेट काफी लिमिटेड है, काफी लिमिटेड अपराइज है। तो वो भी एक चीज माइंड में रखना। ऐसा नहीं कि अंधे हो जाना कि पूरी कॉल लेके बैठ गए, पुट शॉर्ट करके बैठ गए, पता चला उस दिन ही ढेर हो गए। क्योंकि मार्केट घूमेगा तो सडनली घूमेगा, और वो आपको इंडेक्स इशारा जो देगा वो मिड कैप देगा एक दिन पहले। ये भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, एक दिन पहले आपको मिड कैप बता देगा कि आने वाले 2-3 दिन कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, बट अभी मिड कैप नहीं बता रहा है। मिड कैप अभी साइडवेज टू पॉजिटिव और पॉजिटिव मोमेंटम की ओर इशारा कर रहा है।
तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अदर इंडेक्सेस की, तो इनका भी सेम ही हाल है, कुछ ऐसा खास मैं नहीं बोलूंगा, कुछ अलग परफॉर्म किया इन्होंने, कोई पैटर्न भी नहीं है। ऑलमोस्ट ये भी अपर के लेवल पे होल्ड कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली होता है कि एक लेवल ब्रेक किया, रिट्रेस किया, उसके बाद होल्ड किया, तो ये अभी वही चल रहा है। अभी तो टेक्निकल्स फॉलो हो रहे हैं। बाकी ये 58,000 तक तो मैंने आपको बोल ही दिया था। अगर बैंक जा सकता है, फाइनेंशियल्स में बैंक निफ्टी अगर जा सकता है तो 58,000 तक जा सकता है, तो ये एक उम्मीद है जाने की। बाकी अगर घूमना हो तो ये भी एक सही पॉइंट है, बट घूमने के लिए मस्त पॉइंट तो 58,000 ही है इसके लिए, ठीक है। बाकी मिड कैप तो आपको पता ही है कि ये भी होल्ड कर रहा है, तो ये तो 400 के ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। 400 के ब्रेकआउट के ऊपर सीधा 14,000 के आसपास की ओर हम चले जाएंगे, और निफ्टी फाइनेंशियल भी आप लोगों को मूव होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बाकी सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, तो कुछ ऐसा खास नहीं, वही ट्रैपिंग, और फर्स्ट कैंडल ने सबको चकमा दे दिया होगा काफी अच्छे से, तो ये भी एक बात है। बाकी अल्टीमेटली हुआ प्रीमियम डीके, तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की, तो काफी अच्छा नंबर आज के लिए। और अगर आप देखोगे स्पाइक से ये 8,000 समथिंग तक गया था, उसके बाद 7,000 पे प्रॉफिट बुक हो गया, तो ऑलमोस्ट 9:30 को ही प्रॉफिट बुक हो गया था, और ये डिप्लॉयड होती है 9:25 9:20 के आसपास ये डिप्लॉयड होते हैं, तो 10-15 मिनट में। आप लोगों को पता ही है कि हमारा ट्यूसडे कैसा होता है, जो पुराना फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए ट्यूसडे बहुत ही शॉर्ट होता है, या तो हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या तो लॉस में, और जो भी होता है सुबह काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ट्यूसडे कहाँ पे सबसे ज्यादा किस टाइम पे पोटेंशियल है जहां पे हम ग्रैप्स कर सकते हैं उस मूवमेंट। तो उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। पूरे दिन रहने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल अगर कोई रहना चाहता है तो वो रह सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रह सकते, रहने को रह सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। बट हमें पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम जोन पे ही आपको उतना अच्छा प्रॉफिट जब मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, तो आप लोगों को पूरे दिन बैठने ही क्यों है, तो वो चीज है। बाकी स्पाइक आया था जबरदस्त, 8,000 तक समथिंग शायद गया था, तो वहां से ये 7,000 पे बुक हो गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे टीएसएल हम जो लगाते हैं, जैसे कि ट्यूसडे वाले दिन क्लाइंट थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, आज देखो 3,000 का टीएसएल था, तो 7-8,000 तक ट्रेल हुआ, तो यही वाली बात होगी, सडन जो मूवमेंट होते हैं वो टीएसएल से इजीली ट्रेल हो जाते हैं। तो जनरल डेज में हमारा जो टीएसएल रहता है 4 से 5,000 रहता है, ट्यूसडे वाले दिन हम थोड़ा सा कम करके चलते हैं, ज्यादा नहीं, 0.20% हम कम करके चलते हैं, 0.20 नॉट 20। तो ये चीज का भी रखना, क्योंकि काफी लोग जब मैं 0 पॉइंट की बात करता हूँ तो वो 20-30 ऐसे परसेंटेज समझ लेते हैं, फिर मैसेज करके पूछते हैं सर उतना तो था ही नहीं। तो 0.20 या 20-30% का हम यहाँ पे थोड़ा सा टीएसएल कम करके चलते हैं ट्यूसडे पे, क्योंकि अगर उस दिन को जो भी मोमेंटम आता है शार्प आता है, अगर ट्रेल होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना होता तो आपको पता ही है कि उतने पे वो कट जाता है। तो पोटेंशियल मोमेंटम ग्रैप्स करने की कोशिश करते हैं ऑन ट्यूसडे। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया दिन था। 1% के ऊपर आप लोगों को गेन्स देखने को मिले, ऑलमोस्ट 6 लाख की कैपिटल पे 7,000 के गेन्स, तो ऑलमोस्ट 1.2 या 3% के समथिंग हमने आज गेन किया, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। एंड अभी तो मार्केट मेरे हिसाब से जिस जोन में चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला था जून मंथ हमारे लिए एक रिकवरिंग मंथ हो सकता है, रिकवरिंग मंथ हो सकता है, ऐसा कुछ मैं खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा प्रॉफिट्स की, बट रिकवरी भी अगर हो रही है तो वो भी हमारे प्रॉफिट्स ही हैं, क्योंकि अभी तक हम लॉस में तो नहीं गए, ओवरऑल अभी तक हम लॉस में नहीं गए, हम प्रॉफिट से न्यूट्रल आ गए, न्यूट्रल से वापस से प्रॉफिट को रिकवर कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है ये रिकवरिंग पार्ट चल रहा है प्रॉफिट्स का, ना कि कैपिटल का, क्योंकि अभी तक हम कैपिटल के लॉस में तो नहीं गए, ठीक है। तो आपने शायद शीट देखी होगी, क्योंकि काफी लोगों ने शायद शीट देखी नहीं, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखी है प्रीवियस वीक से, तो आप लोग जाके शीट देख सकते हैं क्या हालचाल चल रहा है मंथ और मंथ का। तो अभी तो जून मंथ अच्छा जा रहा है, बाकी बोल नहीं सकते भाई, अभी 10 तारीख ही हुई है, अभी तो पूरे 20 ऑलमोस्ट कितने, अभी महीना खत्म होने में 20 दिन बाकी है, और ट्रेडिंग सेशन 14-15 बाकी है, तो लेट्स सी भाई, अभी कुछ बोल नहीं सकते, तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। और बस ऐसे ही निकले जून मंथ, मजा आ जाएगा, 1% के अप्रोच प्रॉफिट हो जाए तो बस बात ही हो जाएगी, सारे जून मंथ में ही रिकवर हो जाएंगे सारे हमारे प्रॉफिट्स, ठीक है। बाकी जुलाई और अगस्त मंथ से मे भी शायद हम काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आ जाए, तो बस एक्सपेक्टेशन हाई तो नहीं रख के चलनी है, बस आप लोग डेली डिसिप्लिन फॉलो करो जैसे करते आए हो, बाकी सब वो चीज है। बाकी हाँ, एक इशू के ऊपर मुझे हाईलाइट करना था कल, बेसिकली आज की भी मैं बात करूं तो कल बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने चेक किया था, मेरे को एक क्लाइंट ने मैसेज किया था, उनके अकाउंट्स में एरर था, तो मैंने विंडो चेंज की थी, तो इसी वजह से मैंने सारे अकाउंट्स में लॉगिन किया नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था कि एरर भी कल आया था। तो यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट में कल एरर आया था, जो बाद में पीएनएल वीडियो देखने के बाद एक एक करके मेरे को मैसेज आया जिनके अकाउंट में एरर आया था, और मैंने चेक भी किया था। तो भाई एरर का रीजन मैंने यही फाइंड आउट किया कल, कल फ्लैट ट्रेड में पार्शियल एरर चल रहा था, पार्शियल मतलब कुछ अकाउंट्स में आ रहा था, कुछ अकाउंट्स में नहीं आ रहा था, तो वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो पार्शियल एरर आता है। और फॉर अ सेफ्टी साइड
किसी को कोई लॉस वगैरह ना हो, तो उन्होंने पीछे से ऑर्डर वगैरह ब्लॉक कर दिए थे। इसी वजह से कल आपका फ्लैट ट्रेड में एरर था, तो इसी वजह से कल ऑर्डर लगे ही नहीं थे, लगे तो पूरे लगे थे। मतलब कुछ अकाउंट अच्छे चल रहे थे, मतलब फ्लैट ट्रेड पार्शियल एरर था, तो कुछ अकाउंट अच्छे चल रहे थे और ये हर अकाउंट में नहीं आया था, कुछ अकाउंट में आया, कुछ अकाउंट में नहीं आया था। तो ये चीज थी, तो कल ऑर्डर इसलिए नहीं लगे थे क्योंकि वहां पे लॉसेज होने के चांसेस होते, तो वो ऑर्डर उन्होंने पीछे से ब्लॉक कर रखे थे। तो या तो जिसका अच्छे से ही वर्क कर रहा था उसका प्रॉपर ऑर्डर लग रहे थे, जिसका पीछे से बैकएंड में इशू था, मतलब जो वो एरर अपग्रेड कर रहे थे, तो वहां पे वो ब्लॉक कर दिया था। तो वो जस्ट फॉर अ सेफ्टी साइड था, जहां तक मुझे पता चला है। तो पर्सनली मैंने जहां तक बात की है, ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट ऑफ कोर्स यही दी जाएगी कि इट वाज अ टेक्निकल अपडेट और समथिंग, बट पर्सनली यही है कि जस्ट फॉर अ सेफ्टी साइड, जिनके अकाउंट अच्छे से नहीं चल पा रहे थे कॉज ऑफ अपडेशन, तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो गए थे। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बट यस कल एरर था और ये चीज मैं कंफर्म करता हूँ। तो पार्शियल एरर था, फुल एरर नहीं था। आज की अगर मैं बात करूं, जैसे आज भी कुछ क्लाइंटों के अकाउंट में एरर आया था, तो भाई आपके अकाउंट में फंड का एरर आया था, ना कि फ्लैट ट्रेड की तरफ से। तो आप जाके प्लीज चेक कीजिए। और क्योंकि अभी कुछ हाल ही में एक दो क्लाइंटों ने क्या किया है कि अपना फंड, अभी जैसे कि इतना वर्स्ट पीरियड गया हमारा अप्रैल में, तो उन्होंने कुछ फंड वहां से निकाल लिए थे और हाफ मल्टीप्लायर पे शिफ्ट हो गए थे। तो उनके अकाउंट में वो फंड की कमी की वजह से तो वहां पे वो एरर आ गया था। तो आप लोग प्लीज वापस से अपने फंड को टेक केयर कीजिए, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो फंड इशू की वजह से एरर आया था, ना कि आप लोगों की फ्लैट ट्रेड की वजह से। और कुछ अगर एक दो मैसेज और भी आते तो बोल रहे थे सर आज भी फ्लैट ट्रेड में एरर है, तो आज कोई एरर नहीं था। अल्गो ने अच्छा काम किया, स्मूथली वर्क किया और उसके बाद वहां पे प्रॉफिट लेके साइड हो गया। अगर कोई भी एरर होता है तो सबका एक साथ आता है, अगर एक जनरल एरर होता है तो सबका एक साथ आता है। पार्शियल एरर कुछ कुछ अकाउंट्स में आते हैं, हर अकाउंट में नहीं आते। बाकी जो फंड इशू रिलेटेड एरर होते हैं वो आपको खुद टेक केयर करना है, वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये कल का एरर है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कुछ अकाउंट्स में आया था, तो वो चीज मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो आज कुछ भी नहीं था, तो इट वॉज अ गुड डे फॉर अस। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।